चलो हम लोग संदेश में जाएगा, पढ़ेगा एक वचन, अय्यूब का किताब 26वां अध्याय 9वां वचन। वह अपने सिंहासन के सामने, देखो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? आकाश में। आमीन। हमें हम लोग जो देखता है आकाश, उसके ऊपर उसका सिंहासन है, और पूरा सिंहासन का नीचे बादल से फैला के रखा है। कितना दूर में वो बैठा है। हम लोग कहाँ बैठा सोचना चाहिए। हम लोग धरती में है, तो हम लोग का मांगी पूरा करने के लिए परमेश्वर का भवन में जाता है, प्रार्थना करता है। घर में रहता है, हम लोग प्रार्थना करता है। किससे करता है? परमेश्वर से। वो हम लोग का प्रार्थना सुनता बोल के हम लोग एक विश्वास है। हर एक लोग प्रार्थना करता है, सभी लोग विश्वास से प्रार्थना करता है। कोई नामदारी प्रार्थना करता है। जो नामदारी प्रार्थना करता है उसका भी उत्तर नहीं आ रहा है, जो विश्वास से प्रार्थना करता है उसका भी उत्तर नहीं आता है। कारण क्या है? जब परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुना है तो हम लोग को उत्तर का जवाब देना चाहिए। अगर हम लोग का जवाब नहीं मिला तो हम लोग को प्रार्थना उसकी कान में नहीं है। एक आदमी आगे जा रहा है, हमारा पहचान का, उनको हम नाम से बुलाता है, ब्रदर कमल। वो आगे जा रहा है, मैं ऐसा बोलने में वो पलट के देखेगा, वो पूछेगा क्या ब्रदर कैसे है, क्योंकि मेरी आवाज उसकी कान में गया है। वैसे ही हम लोग हे परमेश्वर बोल के हम लोग आवाज देने में, ये आवाज परमेश्वर का कान में गया तो वहां से परमेश्वर हम लोग को उत्तर देगा। आमीन। तो उसका बारे में हम लोग देखेगा। इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं एक हेडिंग लिया है। आमीन। परमेश्वर हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्यों नहीं सुनता है? सभी लोग प्रार्थना करता है, एक एक चुटकी में करोड़ों लोग प्रार्थना करता है। 24 आवर्स प्रार्थना हो रहा है दुनिया में। इसी समय अमेरिका में प्रार्थना हो रहा है, इसी समय लंदन में प्रार्थना हो रहा है, इस समय श्रीलंका में प्रार्थना हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। इसी समय मैं बात करने के समय बहुत से जगह से प्रार्थना होता है। ऐसा 24 घंटा प्रार्थना होता है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर किसको मिला? हमारा प्रार्थना उसका पास पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा है, उसका बारे में देखना है। आमीन। क्योंकि वो बगल में नहीं है, परमेश्वर बगल में नहीं है, वो बहुत ऊंचे स्थान में बैठा है। तो हमारा प्रार्थना जाने का बोलेगा तो वो एक पावरफुल मैग्नेट पावर मांगता है। पावरफुल मैग्नेट पावर, सब मामूली आवाज नहीं जाएगा। ये हमारा मेरी आवाज एक 10 मीटर 20 मीटर, उसके आगे मेरी आवाज स्लो हो जाएगा। अगर मैं माइक में आवाज देगा, बॉक्स 1 किलोमीटर देगा आवाज, अब बोंगा रहेगा तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दे सकता, उसकी आगे नहीं है। आमीन। लेकिन परमेश्वर काफी किलोमीटर गिनती के बाद वहां हम लोग का आवाज प्रार्थना कैसा गया जाएगा। हम लोग को, इंसान को सबको मालूम है परमेश्वर स्वर्ग में है, बगल में नहीं है। आमीन। तो इसका बारे में वचन बोल रहा है, वो अपना स्थान को स्थिर करके रखा है। आमीन। बादल खुला तो हम लोग आवाज जाएगा, बादल से फैल कर रख दिया है। आमीन। और उसकी स्थान कैसा मजबूत करके रखा है? पहला राजा 22वां अध्याय 19वां वचन पढ़ो। मिकाह ने यह कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन पर। देखो अभी सिंहासन को दिखा रहा है।
परमेश्वर का सिंहासन को दिखा रहा है। वचन से हमको समझ आ रहा है वो। हाँ, मीका ने कहा, इस कारण तू हाँ, यहोवा का यह वचन सुन, हाँ। मुझे सिंहासन पर विराजमान। मीका भविष्य बोल रहा है, वो सिंहासन में विराजमान बैठा है। कौन? वो विराजमान प्रभु यीशु मसीह है। वो यहोवा परमेश्वर है। वो विराजमान सिंहासन में बैठा है। उसकी बगल में कौन कौन लोग है? यहोवा और उसके पास हाँ, दाहिने बाएं खड़ी हुई, दाहिना और बाइना हाथ का साइड में खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी। ये मैन स्वर्ग का सारे सेना यीशु मसीह को घेर के बैठा है। आमीन। एक मामूली यहाँ का एक अमीर का घर में कम से कम 2-3 वॉचमैन रखता है। उसको मिलने का बोलेगा तो वो वॉचमैन उत्तर देगा तो जा सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं जा सकता है। आमीन। वो नहीं जा सकता है। लेकिन वैसे सेम हम लोग पुकार रहे हैं, बादल बंद करके रखा है हम लोग आवाज को, और बादल को पार करके जाएगा तो उधर सारे सेना दाहिना हाथ बाइना हाथ परमेश्वर को घेर के रखा है। आमीन। हम लोग तकलीफ है इसलिए मैं पुकार रहा है। हमको सुकून से खाना पीना रहेगा तो कौन पुकारेगा? तकलीफ के कारण पुकार रहा है। लेकिन ये बादल को पार करके, बादल को खोल कर, स्वर्गराज को खोल कर ये आवाज जानेगा तो वहां उनके दाहिना बाइना हाथ में सेना भी खड़ा है। आमीन। और भी कुछ देखेगा। यशायाह नबी का किताब 6 में 2 और 3 वचन पढ़ो। उससे ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। आमीन। आमीन। फिर से पढ़ो। उससे ऊंचे पर, उसकी ऊंचे पर देखो, बादल, बादल का ऊपर आकाश, आकाश के ऊपर सिंहासन, सिंहासन में परमेश्वर विराजमान बैठा है। दाहिना हाथ में सारे सेना है, बाइना हाथ में सारे सेना है। और यशायाह नबी ये बोल रहा है, अभी उसकी सिर के ऊपर कौन है? पढ़ो। उससे ऊंचे पर, उसकी सिर के ऊपर ऊंचे पर सराब दिखाई दिए। हाँ, सब सेराबीनगल और एक देवदूत है, सेराबीनगल। हाँ, उनके 6 पंख थे। वो जो देवदूत सेराबीन देवदूत 6 पंख है। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। अपने मुंह को ढांपे थे, मुंह को ढांप लिया 2 पंख से। और 2 पंख से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। 2 पंख से अपने पाँव को ढांप लिया, 2 पंख से अपना मुंह को बंद कर लिया, और 2 पंख से उड़ रहा है। आमीन। आमीन। देखो, सोच के देखो, वो महिमा का खुदा को वो देवदूत लोग खुद ही देखने की नहीं सकता बोल के अपना मुंह को ढांप दिया। स्वर्गराज की बात कर रहा है। ये पापी नीचे बैठा है, हम लोग पापी लोग हैं, तो हम लोग का प्रार्थना वो कैसा जाएगा, लेगा? सोचो, देवदूत खुद उसका महिमा को देखने की नहीं सकता है। वो लोग खुद ही मुंह को बंद करके, पाँव को बंद करके, दोनों पंख से उड़ के एक स्तुति करता है। कौन सी स्तुति? वे एक दूसरे से देखो, आमने सामने एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। ये इनको बोल रहा है, वो इनको बोल रहा है, पुकार पुकार के बोल रहा है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। ये बोल रहा है सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र बोल रहा है। ये आवाज बंद होने का पहला ये लोग कर रहा है, सेनाओं का यहोवा
पवित्र पवित्र 24 घंटा यीशु मसीह का सिर के ऊपर इनकी आवाज, ये जो सेराफिन की आवाज पूरा स्वर्गराज एको होता है। ये साउंड इतना तेज रहता है क्योंकि वो परमेश्वर का पास है, लेकिन हम लोग की आवाज जमीन में है। ये आवाज उधर जाना चाहिए। आमीन। ये आवाज जाएगा तो हम लोग का जवाब को उत्तर मिलेगा, हम लोग का सवाल को उत्तर मिलेगा। सारे पास्टर लोग तुम लोग को भरमाता है, दिमाग से सोचो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। क्यों नहीं हो रहा? आपका प्रार्थना कमजोर है, सीधा बोल देगा। ठीक है, हमारा प्रार्थना कमजोर है। पास्टर जी आपका प्रार्थना तो मजबूत है, आप तो करो। आमीन। आमीन। वो नहीं बोलेगा। कभी हम लोग का बढ़ाई, वो लोग बढ़ाई करेगा, पास्टर लोग बढ़ाई करेगा, गलती को कभी नहीं मानेगा। लेकिन दूसरे को हम लोग गुनाह बताना अच्छा नहीं है, लेकिन खुद का दिमाग है ना, हम लोग सोचो। उधर यहोवा का, वो यहोवा का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, उन लोग चिलम चिली कर रहा है। वो आवाज पार करके हम लोग आवाज जाना चाहिए। आमीन। वो आवाज पार करके हम लोग आवाज जा सकते हैं क्या? सोचो। इसलिए मैं क्लियरली बता रहा है, परमेश्वर अपना स्थान में कैसा बैठा है, लेकिन सुनने वाला खुदा है। नहीं तो वो बोलेगा क्या तुम प्रार्थना करो, ऐसा नहीं बोलता। प्रार्थना करना जरूरी है, वो प्रार्थना उसकी कान में जाना जरूरी है। उसका बारे में मैं बता रहा, सबका प्रार्थना सुनेगा, वो परमेश्वर है। वो दो नजर से देखता नहीं है। आमीन। भजन संगीत 99 में 1 पढ़ो। यहोवा राजा हुआ है, हाँ, देश देश के लोग कांप उठे। देश देश अभी तकलीफ में पड़ा है, पूरा देश तकलीफ में पड़ा है, सभी घबराहट में बैठा है, प्रार्थना सुनता नहीं है। आमीन। धरती नाश होने का समय आ चुका है, संदेश जा रहा है, लोग तुरंत वचन के लिए प्यास में बैठा है। मेरे को जितने व्यूज दिया, सारे भाई बहन को मैं थैंक्स देता हूं। जितने सब्सक्राइब दिया है उन सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष देगा। जितने लोग मेरा वीडियो देख के प्रभु यीशु को पास मन फिराया, उनके लिए भी मैं थैंक्स देता हूं। उनको भी प्रभु यीशु मसीह नाम से आशीष करता हूं। आप लोग देख के आपकी भाई लोग बहन लोग भी दिखाओ, उन लोग का भी मन परिवर्तन होने के लिए काम करो, सेवा करो। आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद रहेगा तो आप लोग सब्सक्राइब करो, पसंद रहेगा तो देखो, पसंद रहेगा तो दूसरे को भी ये संदेश लेके जाओ। वो भी परमेश्वर का सेवा है। मेरा नाम बढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता है, मैं इस धरती का, मेरा भी एक फर्ज है, मेरा फर्ज कर रहा है, मेरा बढ़ाई नहीं कर रहा है। वैसे आप लोग भी, आपका फर्ज है। आमीन। परमेश्वर का सेवा करना हम सभी का फर्ज है। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा, जितना व्यूज बढ़ेगा, उतने लोग का मन परिवर्तन होएगा। जितने लोग मेरा साथ में काम कर रहे हैं ना, जो देखने वाले भी मेरा साथ में काम कर रहे हैं, जो सब्सक्राइब किया ना वो भी मेरा साथ में काम किया है। हम सभी यीशु मसीह का एक परिवार है। जरूर हम लोग का प्रार्थना को यीशु सुनेगा। आमीन। हालेलुया। तो वचन कहता है वो विराजमान यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। देश देश लोग अभी घबराहट में बैठा है। अभी हम लोग का काम है, हम लोग सेवा करने के लिए उतरना है। हाँ, वह करोगों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। अभी पृथ्वी हिल रहा है, पृथ्वी हिल रहा है, घबराहट में बैठा है। ये धरती नाश होने का समय है या आ गया बोल के भजन संगीत बता दिया। केरूब का बीच में बैठा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। जय। अभी हम लोग यहां बैठ के प्रार्थना करता है, ये धरती को बचाने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना सुनते ही या देखिएगा विलाप गीत 3 अध्याय 44 में जाएगा। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है। मेघ से घेर लिया। देखो, उसको मेघ से घेर लिया परमेश्वर। क्यों घेर लिया? कारण क्या है? कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। प्रार्थना, हम लोग का प्रार्थना उसको पहुंचने का नहीं, उसके लिए मेघ से वो घेर के रखा है। किसका प्रार्थना? मनुष्य का प्रार्थना। उसको स्तुति करने के लिए आकाश में केरूब लोग है, देवदूत लोग है, सेराबीन लोग है। आमीन। उसको सेवा करने के लिए बहुत से लोग है, उनका प्रार्थना सुनता है। इंसान का प्रार्थना नहीं सुनने का बोल के वो अपने को मेघ स्तंभ से घेर के रख दिया है, मेघ से घेर के रख दिया। अभी प्रार्थना कैसा जाएगा? उसने बंद करके रखा, इंसान नहीं। क्यों बंद करके रखा है? क्यों वो बंद करके रखा है? वो भी वचन से देखिएगा, पढ़ेगा। मत्ती का किताब 23 में 28 पढ़ो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर से कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आमीन। क्यों प्रार्थना नहीं सुनता है? क्यों वो मेघ से घेर के रखा है? क्यों बादल से रख दिया है? क्यों उसका दाहिना बाइना हाथ में सेना रखा है? किसी का प्रार्थना भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। आमीन। उसी के लिए बंद करके रखा है। किसका प्रार्थना नहीं सुनने का बोल के रखा है? सबका नहीं है। आमीन। किसका प्रार्थना प्रवेश नहीं करने का बोल के इधर वचन दिया है, पढ़ो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। आमीन। आजकल का पास्टर लोग, आमीन, सामने तुम लोग धार्मिक दिखाता है, मैं प्रॉफिट है, मैं भविष्यवक्ता है, मैं रेवरेंड है, मैं डॉक्टर है, मैं PhD है, मैं बाइबल का 7 साल 10 साल मैं क्लास किया, बड़ेपन। तुम लोग घमंडी, तुम लोग का बारे में बाइबल बता रहा है। दुनिया को फंसा सकता है, तुम लोग दुनिया को एकदम भरमा सकता है, परमेश्वर को नहीं कर सकता है। परमेश्वर बोल दिया तुम्हारा प्रार्थना को मैं इनकार किया है। किसका प्रार्थना को? फिर से पढ़ो। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। कैसा दिखाई देता है? धर्मी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। कैसे हो? ठीक है, सब एक्टिंग में नंबर 1। आमीन। आमीन। मैं किसी के दोषी नहीं बता रहा हूं, फिर से भी जो हकीकत बात है वही मैं बता रहा है। जिसको एक्टिंग कर रहा उसकी दिल में दर्द होएगा, सच्चा सेवक लोग नहीं रहेगा। आमीन। सच्चा सेवक लोग मेरा बात को इनकार नहीं करेगा। जिसको चोट लगता है वो बोलेगा, उनका मैं परवाह नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं पहले बोल दिया, मेरे को आज तक मेरी मेहनत में मैं खाना खाता हूँ, मेरे को किसी का जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर सिर्फ बस हो गया। आज तक मेरा सारा वही है। मेरे को घमंडी मांगता, पैसा मांगता बोल के घूमने वाला आदमी मैं ही नहीं है, मेरे को जरूरत नहीं है।
जितने भी दान आएगा, दशंश आएगा, कुछ भी आएगा, मैं सेवा में खर्चा करेगा। मेरा घर के लिए जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर से यही मांगा, मेरा परिवार को आप खुशी से रखो। आमीन। आप रखो, मैं आपका सेवा में आ रहा है, मेरा परिवार को आप संभालो। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की आमीन। तो ऐसा दिखाई पड़ता है धार्मिक जैसा, और अंदर कैसा बोल के बता रहा है, पढ़ो। परंतु हाँ, भीतर कपट। आमीन। मैं काफी पास्टर लोग को देखा है, मैं कहीं भी जाके प्रचार के लिए जाएगा, आमीन, मैं कहीं भी जाके प्रचार के लिए जाएगा, एक ही बार चांस देगा, दूसरे बार मेरे को बुलाएगा नहीं। उनका अंदर एक डर है, ये आएगा तो मेरा विश्वासी लोग पूरा इसका पीछे जाएगा क्या। मैं आज तक किसी कलीसिया में किसी विश्वासी को लेके नहीं गया। मैं एवांजलिस्ट है, मैं एवांजलिस्ट का ही सेवा करके मैं चली जाता है। आमीन। हालेलुया। मैं 20 साल से सेवा में है, आज ही मैं आप लोग का सामने आया है। आमीन। हालेलुया। तो वचन बता रहा है किसका प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर तैयार नहीं है। फिर से पढ़ो वचन। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। ऐसे लोग ऊपर से धार्मिक दिखा देता है, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए। भीतर कपट और अधर्म से भरा है, बुरे बुरे काम से भरा है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए इन लोग का प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है। और इन लोग कैसा प्रार्थना करता है, इन लोग का एक्टिंग तक बाइबल बताया। पढ़ेगा मत्ती का किताब 6वां अध्याय 5वां वचन पढ़ो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ये मैं नहीं बोला, जितने भी सुनने वाले पास्टर लोग ये वचन से ही, वचन के ऊपर गुस्सा करो, मेरे से नहीं है। वचन जो था वो बता दिया। इसका मतलब मैं अच्छा आदमी बोला नहीं है। मैं आपको गलती दिखेगा, आपको मैं गलती दिखेगा, ये इंसान की स्वभाव है। इस धरती में कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हिसाब से रखो, परमेश्वर के डर के सेवा करो, और कुछ नहीं मैं बोलता। आमीन। मैं किसी को न्याय करने के लिए मैं नहीं है, लेकिन वचन बताना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनता है, वचन बराबर बता रहे। पढ़ो। जब तू प्रार्थना करे, जब ये लोग प्रार्थना करने के समय तो कपटियों के समान ना हो। देखो, हम लोग को समझा रहा है, तुम लोग प्रार्थना करने के लिए आ रहा है ना, तुम लोग का प्रार्थना में सुनना है ना, तो वो कपटियों लोग जैसा, वो धार्मिक, उनका जैसा प्रार्थना मत करो। उसका प्रार्थना मैं सुनेगा नहीं, उसके लिए मेरा दरवाजा बंद। उनके जैसा प्रार्थना मत करो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वो लोग ऐसे पास्टर लोग, आमीन, वो लोग लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है। आमीन। ऐसे ही दिखा देता, हाँ मैं दास है। हालेलुया। ऐसा तुम लोग मत करो बोलता है। ऐसे लोग का प्रार्थना सुनने के लिए यीशु तैयार नहीं है। देखता तो नाम का पीछे। मैं एक बात आप लोग को बोलता हूं, आमीन। मैंने जन्म हो गया है, मैं जन्म होने के समय मेरे को नाम नहीं है, मेरे को बच्चा बोलता था। एक बच्चा, मेरा माँ को, मैं बच्चा था, उसका घर में एक बच्चा पैदा हो गया, वही बोलता है। बाद में नाम आता है, मरने के बाद नाम नहीं लेता। मर गया, मिट्टी हो गया, एक लाश, यही बोलता है। वो आदमी, एक आदमी उधर मर गया,
नाम नहीं आता है। जन्म में भी नाम नहीं है, मरने में भी नाम नहीं है। आमीन। जन्म में भी नाम नहीं है, मरने में भी नाम नहीं है। इसमें बोलता मैं बड़ा जात है, वो छोटा जात है, क्या बोलेगा? हाँ, एक बात याद रखो, तुम लोग जो जाता है ना नरक में, उधर कोई भी जात नहीं है। पंडित से लेकर लास्ट तक सभी लोग एक साथ में रहेगा अग्नि में। ये जात को अलग जगह, ये जात को अलग जगह नरक में नहीं है। आमीन। तो तुम्हारा जो घमंडी का जात, मैं ये जात से, हाँ मैं उसका घर में पानी नहीं पीता है, पीता नहीं है, ठीक है। जब प्यास लगेगा तो, प्यास लग गया, तुमको वही घर मिला, पीना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। जैसा नरक में जात नहीं है, वैसा स्वर्गराज में भी जात नहीं है। आमीन। नरक में भी जात नहीं है, स्वर्ग में भी जात नहीं है। जात धरती है, वो भी अपना देश में ज्यादा है। 90% जात का लड़ाई अपने देश में। आमीन। सुधर जाओ सुनने वाले लोग, एक घमंडी के पीछे मत जाओ। घमंडी हम लोग को साथ नहीं मिलेगा। परमेश्वर हम लोग को प्रार्थना को रुका दिया है। उन लोग कपड़ियों को जैसा प्रार्थना मत करो, यीशु ने इनकार किया है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा डिग्री, मैं डॉक्टर है, मैं इंजीनियर है, क्या नरक में उनका अलग जगह है क्या? है। सब डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पंडित हो, छत्री हो, सूत्र हो, वैष्णव हो, सब एक साथ में मिलेगा। वैसे स्वर्ग राज में भी सब लोग एक साथ ही रहेगा, अलग नहीं है। यहां नरक में उनको शैतान का बच्चा बोलेगा, स्वर्ग में परमेश्वर का बच्चा बोलेगा। परमेश्वर का बच्चा लोग को जात नहीं है। ये धरती में भी हम लोग परमेश्वर का बच्चा बोलता है ना, हम लोग कोई भी जात लेके मत चलो, घमंडी मत लो, सब छोड़ दो। वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरा बहन है। हम लोग अंदर दुश्मनी मत रखो। आमीन। इसलिए वचन पता रहे। और एक वचन में पढ़ा के खत्म करता हूं। 7वां वचन पढ़ो। प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय, प्रार्थना करते समय कैसा करना है, उसका एक नियम दिया है बाइबल। ये नियम से तुम प्रार्थना नहीं करेगा ना, प्रार्थना उधर बंद कर देगा, प्रार्थना उधर बंद हो जाएगा। हाँ, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। बकबक ना करना, वो ये फालतू आलतू फालतू बात कभी नहीं करना। हाँ, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। ये लोग जास्ती बात करने में परमेश्वर सुनता बोल के ये लोग सोचता है, परमेश्वर नहीं सोचता है। आमीन। इसलिए प्रार्थना करने के समय बकबक नहीं करने का, आलतू फालतू चीज नहीं बात नहीं करने का। हमारा जरूरत क्या है, वो जरूरत आत्मा से प्रार्थना करो। बैठो, तुमको अगर प्रार्थना में बैठ गया, तुमको प्रार्थना परमेश्वर सुनना है, उसकी पहले कम से कम 1 घंटा तुम्हारा दिमाग को ठंडा रखो, दुनिया का सब हटा दो। मेडिटेशन, ध्यान, ध्यान से बैठ के सोच को हटा दो, सब सोच को हटा दो, सिर्फ यीशु का अंदर लो। यीशु का अंदर लेके आंख बंद करके यीशु को स्तुति करते 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 रेखने के समय तुम खुद ही मालूम पड़ेगा आत्मा में बढ़ रहा है। उस समय प्रभु मेरा कर्जा ये है, मेरी जरूरत यही है, बात करो, वो लेगा। आलतू फालतू बात नहीं करने का। तुम्हारा जो जरूरत है वो जरूरत आत्मा से प्रार्थना करके लो। 6वां वचन पढ़ो। परंतु जब तू प्रार्थना करे, देखो परमेश्वर बता रहा है, जब तुम प्रार्थना करने के लिए जा रहा है तो अपनी कोठरी में जा। तुम प्रार्थना में प्रवेश कर रहा है, पहला अपना कोठरी पे जाओ
और द्वार बंद करके, द्वार बंद कर दो, साइलेंट हो जाओ, द्वार बंद कर दो, कोठरी में जाओ, घुटना टेको, द्वार बंद कर दो। हाँ, बंद करके अपने पिता से हाँ, जो गुप्त में है, देखो अपना पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, ध्यान से प्रार्थना करो। आमीन। हाँ, प्रार्थना करो, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, जो गुप्त में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा, तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। जब प्रार्थना में गया, आत्मा से ध्यान से प्रार्थना करो। तुमको बात करना परमेश्वर से 10 मिनट का तुम्हारा विनती, तुम्हारा 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट के लिए तुम 1 घंटा ध्यान में जाना पड़ेगा। 1 घंटा ध्यान में जाएगा, तुम्हारा प्राण, आत्मा, शरीर तुम्हारा कंट्रोल पे आएगा। जब परमेश्वर का बादल खुल जाएगा, सेना बाइना हाथ दाहिना हाथ बाइना हाथ का सेना हट जाएगा, बादल हट जाएगा, मेघ हट जाएगा, हम लोग का प्रार्थना परमेश्वर का कान में प्रवेश करेगा। आमीन। क्योंकि हम लोग उसके बच्चे लोग हैं, हम लोग उसका बच्चा लोग है। हम लोग का प्रार्थना सुनने के लिए परमेश्वर तैयार है, लेकिन हम लोग दुनिया को धार्मिक दिखा के, पूरा कपट अंदर रख के, दुनिया का जैसा बकबक बात करके, समय बर्बाद करके प्रार्थना करता है ना, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है, इसलिए प्रार्थना सुनता है नहीं है। आमीन। अबे अच्छे से आप लोग को समझा दिया। जितने लोग कमेंट्स में मेरे को जो जो देने वाला है, गाली देने वाला है क्या, दोषी देने वाला, जो देना है दे दो, वो आप लोग का फर्ज है। मैं फिर से भी बोलता है, मैं आप लोग हमेशा थैंक्स ही देगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।